आप चाहे यूपीएससी पास क्यों ना कर लो, इम्तिहान खत्म नहीं होने वाले ये जिंदगी है जनाब, इम्तिहान चलते रहेंगे। बात बात पर नीचा दिखाने वाला अपना नहीं होता, अपने की शक्ल में बहरूपियां होता है जो सिर्फ धोखा करने की फिराक में रहता है। इतना व्यस्त कोई नहीं होता जो बात करने को वक्त ना मिले, बल्कि सच तो ये है व्यस्त होने का बहाना बनाने वाले अहंकार में डूबे रहते हैं। हम किसी को फोन क्यों करें? खुशी तो इस बात की है जिसे भी अपना कहा, उसे सपने में भी धोखा नहीं दिया। उसने हमारे साथ क्या किया ये उसका किरदार है, उसके हम क्यों सोचे। काम से लौटने के बाद पति को 2 रोटी स्वादिष्ट सब्जी के साथ भले ही मत परोसना, 2 बोल प्रेम के जरूर बोलना, पूरे दिन की थकान मिट जाएगी। मकान को घर बनाने में भावनाओं का ही महत्व है, वरना दिमाग हंसते खेलते घरों को खंडहर बना देता है। बहुत कुछ जीतने के बाद भी कुछ लोगों के चेहरे पर जीत वाली खुशी नहीं आती, क्योंकि वह जीवन में कुछ ऐसा हार चुके होते हैं जो जीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब युद्ध जरूरी हो जाए तो रणभूमि से भागकर शांति की भिक्षा नहीं मांगी जाती। इसीलिए जब युद्ध जरूरी हो तो पूरी ताकत के साथ युद्ध करो। जो पाया है संघर्ष से पाया है, परिस्थितियों से डरकर हमने कभी घुटने नहीं टेके। मुश्किलों के सामने मजबूती के साथ डटे रहो। यकीन मानो एक दिन मुश्किलें हार मान लेंगी, आप जीत जाओगे। इश्क सारे नशे छुड़ा देता है, उसके बाद बेवफाई करके सारे नशे दोबारा शुरू करा देता है। खुद के लिए तो जानवर भी नहीं जीते, वो भी आदमी की अनेक जरूरतें पूरी करते हैं, मगर आदमी को क्या ही कहें, सिर्फ खुद का स्वार्थ दिखता है। लोगों को हमें अपनी मुश्किल नहीं बतानी है, क्योंकि आजकल लोग सहायता नहीं करते बल्कि मन ही मन खुश होते हैं। इश्क बेहद था उससे, फिर भी मैं भटकता हुआ नहीं पहुंचा उस तक, मगर वो लौट के फिर आ पहुंचा मुझ तक। बुरी नजर तो कई लोगों की हम पर बचपन से है, वो बात अलग है कि कुछ असर नहीं होता। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, ये आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। अच्छी परवरिश का सबूत हूं मैं, वरना मैं अपनी 2 लफ्ज से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूं। जब इंसान हद से ज्यादा परेशान हो जाता है तो अपने आप को खत्म करना ही बेहतर मानता है। इंतजार हमेशा करूंगा लेकिन आवाज नहीं दूंगा, लिखूंगा हर शायरी तेरे लिए पर तेरा नाम नहीं लूंगा। यह कहना बहुत आसान है कि दिन में नौकरी करो और रात में पढ़ाई जो करता है वही जानता है। अपनी बेटियों के सारे शौक मायके में ही पूरे करवा दिया करो साहब, क्योंकि शादी के बाद कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे शौक क्या है।